सिर्फ थ्योरी से प्रोग्रामिंग नहीं आती, रियल प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर सीखेंगे और वीडियो के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। पाइथन में ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है जो वैल्यूज़ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे ऑपरेटर कहते हैं। एक सिंबल जो कोई वैल्यूज़ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, तो इसे ऑपरेटर कहते हैं। और ये वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप ये चार तो बचपन से स्कूल टाइम से ही यूज़ करते आ रहे हो। ये एडिशन को परफॉर्म करता है, ये सबट्रैक्शन करता है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन करता है और ये वाला डिवीज़न। ओके, ये तीन ऑपरेटर्स आपके लिए नए होंगे। इसे मॉड्यूलस कहते हैं या फिर मॉड्यूलर डिवीज़न भी कहते हैं। इसे एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं और इसे फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। तो इन्हें हम यूज़ करके देखेंगे। तो अब हमने VS कोड को ओपन कर लिया। अब एक फ़ाइल बना लेते हैं, operators.py। ओके, फाइल बन चुका है। तो यहाँ पर आप उस ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो A में स्टोर कर लेते हैं 5, B में 10, प्रिंट A प्लस B। तो ये अपना फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन। इसे रन कर देते हैं। तो इस तरह से आपको आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा, A प्लस B, 5 प्लस 10 15। ओके, इसी तरह से हम बाकी का ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे। A माइनस B, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीज़न। ओके, तो जब हम रन करेंगे इस तरह से सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो A प्लस B, 5 प्लस 10 15, 5 माइनस 10 माइनस 5, 5 इंटू 10 50, 5 बाई 10 0.5। इस तरह से ये ऑपरेटर्स हम यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन और फ्लोर डिवीज़न को देखेंगे। जब हम फ्लोर डिवीज़न को यूज़ करेंगे तो उन वैल्यूज़ का जो नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, जो कोएफिशिएंट आता है विदाउट डेसिमल कोएफिशिएंट जो आता है, वो होता है फ्लोर डिवीज़न का रिजल्ट। ओके, और मॉड्यूलर डिवीज़न होता है उसका रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बच जाता है वो होता है मॉड्यूलर डिवीज़न का रिजल्ट। तो इसे कोड करके देखेंगे। ओके, तो इसे कमेंट कर लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। A इक्वल टू जो हमने उस स्लाइड में लिया था 5, B इक्वल्स टू 2। ओके, तो प्रिंट, अभी हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ करेंगे, 5/2। इसे फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम डिवीज़न को अप्लाई करेंगे तो पहले नॉर्मल डिवीज़न देखते हैं। इसका वैल्यू आएगा 2.5। ओके, तो इस तरह से जब नॉर्मल डिवीज़न अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आता है 2.5। पर जब हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ करेंगे वो डेसिमल को कंसिडर नहीं करता, डेसिमल को पहले जो वैल्यूज़ है उसे ही रिटर्न करता है। ओके, तो अब आया 2। इस तरह से फ्लोर डिवीज़न काम करता है। और जो रिमाइंडर बच जाता है उसे मॉड्यूलर प्रिंट करता है। ओके, इस तरह से 1। तो 5 2 के टेबल में एग्जैक्टली नहीं आता, रिमाइंडर 1 होता है, इसीलिए आंसर आया 1। तो अब देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन बेसिकली पावर्स अप्लाई करना होता है। ओके, जब इस तरह से लिखोगे तो ये बेसिकली पावर्स को अप्लाई करने के लिए है। ये 5 पावर 2, तो आंसर आएगा 25। 5 पावर 2, 5 का स्क्वायर, इस तरह से 5 का क्यूब, 5 पावर 3। ओके, इस तरह से रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशिएशन बेसिकली पावर्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। हमने यहाँ पर इंडिविजुअली ऑपरेटर्स को यूज़ करके देख लिया, पर जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स एक ही इक्वेशन में होंगे तो थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये है वो रूल, बोडमास रूल। आपको पता ही है, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये रूल हम यूज़ करते हैं। बोडमास रूल का फुल फॉर्म है ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। ओके, तो इसे पेमडास रूल भी कहते हैं। इसका भी सेम मतलब होता है, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस एक ही होता है, ऑर्डर्स, एक्सपोनेंट्स, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, यही सब होता है इसमें भी। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो हमें ऑपरेटर का प्रीसीडेंस को फॉलो करना पड़ता है।
तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी देना। तो जब भी पैरेंथेसिस यूज़ होगा, फर्स्ट कैलकुलेशन पैरेंथेसिस का होगा, नेक्स्ट होगा एक्सपोनेंट्स का, नेक्स्ट होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का, नेक्स्ट होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का। और पाइथन में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को सेम प्रायोरिटी होता है, इसीलिए जो भी पहले लेफ़्ट टू राइट में जो भी पहले आएगा वो कैलकुलेट होगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी सेम प्रायोरिटी होता है, तो लेफ्ट टू राइट में जो भी पहले आएगा वो कैलकुलेट होगा। तो अब इसी इक्वेशन में बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवीज़न कैलकुलेट होना चाहिए, पर पाइथन के रूल के हिसाब से पहले ये कैलकुलेट होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को सेम प्रेसिडेंस है, जो भी पहले आता है वो पहले कैलकुलेट हो जाता है। तो इस एग्जांपल में हमें दोनों से भी रिजल्ट सेम ही आएंगे। ओके, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा 11। तो जब हम इसे बोर्ड मास रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये आएगा 2.5, 2.5 इंटू 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 8 11। इसका आंसर भी 11 ही आएगा। पर कुछ एग्जांपल्स में ये बोर्ड मास रूल का रिजल्ट और पाइथन का लेफ्ट टू राइट मेथड का रिजल्ट मैच नहीं हो सकता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप पैरेंथेसिस को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं, पहले पैरेंथेसिस को ही कंसिडर करेगा, तो डिवीज़न पहले होगा, तो बोर्ड मास रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है। तो इस केस में मल्टीपल एक्सपोनेंट्स को यूज़ किया गया है। तो इस केस में अगर मल्टीपल एक्सपोनेंट्स हो तो कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट नहीं जाता, कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट जाता है। ओनली एक्सपोनेंट्स के केस में अगर सेम एक्सपोनेंट्स को ही 2 बार लिखा गया हो या फिर मल्टीपल टाइम्स लिखा गया हो तो राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 पावर 3 होगा 8, 8 पावर 2 होगा 64, पर आंसर गलत है, क्योंकि इसमें राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन होता है। तो राइट टू लेफ्ट जाने से ये पहले कंसिडर होगा, तो 3 स्क्वायर होगा 9, सो 2 पावर 9 होगा 512, इसका आंसर आएगा 512। तो इस तरह से ओके, एक्सपोनेंट्स का कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट होता है। तो नेक्स्ट है कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अगर वैल्यूज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ये ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फॉल्स को रिटर्न करते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ऑपरेटर प्रेसिडेंस इक्वल होता है, सेम प्रायोरिटी होता है, तो पहले कौन सा आएगा वही एग्जीक्यूट होगा, तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे 5 ग्रेटर देन 2, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 ग्रेटर देन 2 है। तो जब हम रन करेंगे ये प्रिंट कर देगा ट्रू। ओके, तो इसी तरह से जब हम लिखेंगे 5 इक्वल टू डबल इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर नॉट इक्वल टू को यूज़ करेंगे तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, दैट इज़ ट्रू। ओके, तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होता है। हम आगे के वीडियोस में इसे इफ एल्स कंडीशंस में भी यूज़ करने वाला है। तो नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो आपने इंटर या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी तरह से ये काम करते हैं। तो लॉजिकल एंड ट्रू को रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और ट्रू को रिटर्न करता है जब दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो तो ट्रू को रिटर्न करता है, जब दोनों भी फॉल्स हो तो फॉल्स रिटर्न करता है। और लॉजिकल नॉट, अगर ट्रू है तो फॉल्स को रिटर्न करता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू को रिटर्न करता है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब हम लिखेंगे प्रिंट 4 ग्रेटर दैन 3 एंड 5 ग्रेटर दैन 2, तो आप देख सकते हो ये करेक्ट कंडीशन है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये ट्रू कंडीशन है। और 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये भी ट्रू कंडीशन है। ट्रू और ट्रू मिलने से ट्रू एंड ट्रू अप्लाई करें तो आंसर आएगा ट्रू, तो प्रिंट कर देगा ट्रू। तो इस तरह से अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स कंडीशन है, ट्रू एंड फॉल्स आएगा फॉल्स। इस तरह से जब हम और को यूज़ करते हैं, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ, ये ट्रू कंडीशन है, ये फॉल्स है, एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू को ही रिटर्न कर देता है। ओके, इस तरह से ट्रू। तो यहाँ पर नॉट अप्लाई करेंगे, ये आप देख सकते हो ये एक फॉल्स वैल्यू है, 5 इज़ लेस दैन 2 एक गलत वैल्यू, फॉल्स वैल्यू है, और नॉट अप्लाई कर दिया तो इसका रिवर्स आएगा, ट्रू आएगा। ओके, इस तरह। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऑपरेटर प्रेसिडेंस नॉट को हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद होता है एंड का नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस, लास्ट को होता है और का प्रेसिडेंस। तो जब हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे 2 लेस दैन 3 एंड 5 लेस दैन या फिर ग्रेटर दैन
4 और 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड ओके। जब इस तरह से कंडीशंस लिखेंगे, यहाँ पर नॉट का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोसेसिंग, तो ये फॉल्स वैल्यू है, नॉट अप्लाई करने से ट्रू होगा। नेक्स्ट प्रेसिडेंस है एंड का, यहाँ पर 2 एंड है तो लेफ्ट टू राइट होगा, तो ये एक ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है, ट्रू एंड ट्रू, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है ये वाला एंड, तो ये एक ट्रू वैल्यू है, यहाँ पर क्या था, ट्रू था, ट्रू एंड ट्रू, ये भी होगा ट्रू, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू और है बीच में, तो ट्रू और ट्रू, आंसर आएगा ट्रू। ओके, इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो अब हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एंड टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पर हमें सर्किल का एरिया फाइंड करना है और इनपुट वैल्यूज़ यूज़र से लेना है। तो पहले एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, वो तो फिक्स्ड है। आर का वैल्यू रेडियस हमें यूज़र से लेना है, तो रेडियस इक्वल टू इनपुट, और इसमें टेक्स्ट लिखेंगे यूज़र को पता चलने के लिए, एंटर रेडियस। ओके, और रेडियस का वैल्यू डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, तो इसीलिए फ्लोट का अप्लाई करेंगे, टाइप कास्टिंग फ्लोट, तो ये आप डेसिमल वैल्यू लेगा यूज़र से, रेडियस लेगा। नेक्स्ट एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और एरिया के वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो वैल्यू को। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। आप इस तरह से भी आर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर हमने ऑपरेटर्स यूज़ किया है उसमें पावर्स को देखा है ना, एक्सपोनेंट्स, तो उस तरह से भी आप इस तरह से $2, ये भी आर स्क्वायर है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो हमने आर नहीं, यहाँ पर रेडियस वेरिएबल लिया है, तो रेडियस। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है एरिया को, एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी रेडियस हम इनपुट में लेंगे ये यहाँ पर आएगा। ओके, ये रेडियस स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई होके एरिया का वैल्यू आएगा, उसी एरिया को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे ये रेडियस को पूछेगा और 5 इसका रेडियस दे देते हैं, तो रिजल्ट आएगा 78.5। तो क्वेश्चन को समझ के स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करके कोड लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से लिखने की ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोडिंग आता है। तो अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो उनका वैल्यूज हमें यूज़र से लेना है। तो फर्स्ट साइड का वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इनपुट, इसमें लिखते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, और ये एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटीजर होता है, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इसे ही बाकी के 2 साइड भी लेते हैं। ये हो गया सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, ये बी और ये सी। 3 वेरिएबल्स में हमने इनपुट ले लिया यूज़र से। नेक्स्ट हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर है ये 3 का सम, तो पेरीमीटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पेरीमीटर आप जो भी कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, रीडेबिलिटी अच्छा होता है इससे, यूजफुल नेम्स यूज़ करने से। तो पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट पेरीमीटर। तो अब यूज़र से इनपुट लेगा। ओके, एंटर फर्स्ट वैल्यू हो गया, 1 एंटर करते हैं, एंटर दबाना है, सेकंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू 3, तो इसका सम आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, इस तरह से। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। तो आज के वीडियो में हमने पाइथन के ऑपरेटर सीखे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑपरेटर्स देखेंगे।
अगर आप पाइथन स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।